हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे कि भारत में जो है 2024-25 में सबसे पहला चीज़ जो है ऐसा क्या हुआ है, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जो डिफरेंट स्टेट में जो कुछ भी हुआ है, जो पहली बार हुआ है, उसके बारे में जानेंगे, जो कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। मई 2025 में भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य तो हमारा आंसर हो जाएगा मिज़ोरम। मिज़ोरम जो है 2025 में भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बन कर के रेडी है। मई 2025 में मिज़ोरम को भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया। यह घोषणा 21 मई 2025 को मिज़ोरम के मुख्यमंत्री लालदोहोमा द्वारा की गई है। उसमें उन्होंने बताया कि मिज़ोरम ने 98.2% साक्षरता दर प्राप्त की है, जो कि केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है 95% निर्धारित किया गया सीमा है, जिसमें से 98.2% लेकर के आया है। तो मिज़ोरम को पूर्ण साक्षर राज्य जो है बना दिया गया है। भारत में ट्रेन में एटीएम स्थापित करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला ट्रेन एटीएम किस ट्रेन में लगाया गया है? पंचवटी एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला ट्रेन एटीएम पंचवटी एक्सप्रेस में लगाया गया है। इसका सफल ट्रायल जो है 10 अप्रैल 2025 को हुआ है। पंचवटी एक्सप्रेस मुंबई और मनमाड, नासिक के बीच में चलती है। यह एटीएम बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने स्थापित किया है, ताकि लोग यात्रा के दौरान भी पैसे का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और उनको किसी भी तरह का कोई भी जो है ट्रांजैक्शन रिलेटेड कोई भी परेशानी ना हो। इसको ध्यान में रख करके एटीएम की व्यवस्था किया गया है ट्रेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की पहली तेंदुआ सफारी और भारत की सबसे बड़ी सफारी कहाँ स्थित है? तो बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान, जो कि कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 दिसंबर 2026 तक भारत की पहली नाइट सफारी जो है लखनऊ में बनाई जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान ने रेलवे मंत्रालय के सहयोग से भारत पर पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक विकसित किया है? 422 मीटर लंबा है, आईआईटी मद्रास। हाल ही में याला ग्लेशियर को एशिया का पहला मृत ग्लेशियर घोषित किया गया। यह किस देश में स्थित है? नेपाल में। मई 2025 में नेपाल के लांगटांग घाटी में स्थित याला ग्लेशियर को एशिया का पहला मृत ग्लेशियर घोषित किया गया। यह घोषणा अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय विकास केंद्र ICIMOD द्वारा की गई। यह ग्लेशियर की यह स्थिति जलवायु परिवर्तन के कारण हुई है। मृत ग्लेशियर का अर्थ जब कोई ग्लेशियर इतना पतला हो जाता है कि वह अपने वजन के कारण आगे नहीं बढ़ता और उसमें आंतरिक बर्फीय प्रवाह नहीं होती है, तो उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। वर्ष 2025 में भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर क्रिएटर लैंड किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया था? क्रिएटर लैंड, उत्तर प्रदेश। पूर्वोत्तर का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं भारत के किस राज्य में खोदा गया है? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 में देश का पहला भिखारी मुक्त शहर इंदौर। हाल ही में कौन सा देश जीनोम संपादित चावल की किस्में को विकसित करने वाला पहला देश बना है? भारत। देश के ऐसे पहले एक्सप्रेस के नाम बताए जहां रेल के, वो क्वेश्चन हो चुका है, तो नेक्स्ट पेज स्किप करते हैं। तो हाल ही में जहाज़ों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। एशिया में लेवल
5 कार्बन मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एयरपोर्ट कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि बेंगलोर में है। अप्रैल 2025 में भारत का पहला भेड़िया अभयारण्य कहाँ स्थापित किया गया है? भेड़िया अभयारण्य महुआटांड़ लातेहार झारखंड में स्थापित किया गया है भेड़िया अभयारण्य। मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है कर्नाटक है। इसमें अगर जिसको मरना है वो मर सकता है, अधिकार मिल गया। भारत के पहले 3 नैनोमीटर 3nm चिप डिज़ाइन केंद्रों का उद्घाटन जो है नोएडा बेंगलुरु में हो चुका है। भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो पटना बिहार में। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस मार्ग पर चलेगी? जिंद सोनीपत हरियाणा। भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन जिंद सोनीपत मार्ग हरियाणा पर चलने वाली है और इसका ट्रायल जो है रन 31 मार्च 2025 को शुरू हुआ था और यह ट्रेन जो है 110 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति से रफ्तार से चलेगी। यह ट्रेन 12पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो कि तेजस उड़ाए थे। स्टैम्प पेपर के कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? स्टैम्प पेपर पंजाब। ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन बना है? भोपाल। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश।
भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत मथुरा उत्तर प्रदेश से हुई है। भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत मथुरा उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हुआ है। ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य कौन बना है? बिहार। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल मथुरा उत्तर प्रदेश। इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी मथुरा उत्तर प्रदेश। ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बिहार बना है। बीएसएफ की पहली महिला स्पाइनर कौन बनी है? तो सुमन कुमारी बनी है। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक प्राइवेट बैंक HDFC बैंक है। हाइब्रिड पिच तकनीक का प्रयोग करने वाला पहला स्टेडियम धर्मशाला। और हाइब्रिड पिच पीछे क्या है? तो सिलाई हुई पीछे भी कहा जाता है। बढ़िया टर्फ वाली क्रिकेट पीछे है। इसमें प्लास्टिक या फाइबर होते हैं। दुनिया के पहले ओम आकार का मंदिर जो है कहाँ बना? पाली जिला राजस्थान में। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी लगाया गया नई दिल्ली में। भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में बनाया गया। भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर कोच्चि। भारत का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन जो है उत्तर प्रदेश में हुआ है। और देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत जो है दिल्ली में हुआ है। देश की पहली वंदे मेट्रो सेवा किस राज्य में शुरू हुआ है? तो गुजरात में। और स्वदेशी LCA तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाले भारत की पहली महिला फाइटर मोहना सिंह रही है। और भारत का पहला डायबिटीज़ बायो बैंक किस शहर में स्थापित किया गया है? चेन्नई तमिलनाडु। एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम किस शहर में हुआ है? तो भारत में बना है। भारत का पहला संविधान संग्रहालय हरियाणा। भारत की पहली ड्राइवर लाइसेंस मेट्रो ट्रेन शुरुआत जो है बेंगलोर में हुआ है। भारत का पहला एयर कार्गो हब ग्वालियर में को बनाया गया है। आज़ादी के बाद ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाला पहले भारतीय एथलीट मनु भास्कर। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन जो है संबलपुर उड़ीसा में हुआ है। UPS यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू हुआ है महाराष्ट्र में। किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है? उज्जैन मध्य प्रदेश में। वैदिक घड़ी के बारे में यह घड़ी शहर के जंतर मंतर क्षेत्र में सरकारी जीवाजी वेधशाला के करीब 85 फुट ऊंचे टावर में है। वैदिक हिंदू पंचांग ग्रहों की स्थिति मुहूर्त ज्योतिष गणना भविष्यवाणी आदि के बारे में बताते हैं। इसका उद्घाटन जो है PM नरेंद्र मोदी ने किया था। पहली बार विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर को मनाया जाएगा। त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया त्वरित नामक डिजिटल पहल को अपनाया और जिसके तहत अब शमन और वारंट की ऑनलाइन ट्रैकिंग की जा सकेगी। उद्देश्य शमन वारंट की ऑनलाइन ट्रैकिंग करना। पहला नाम त्वरित, फिर दूसरा ओके। 3 क्रिमिनल कानून को पूरी तरह से लागू किया। चंडीगढ़ ने भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क नागपुर महाराष्ट्र में बना है। और ये जो है ऑक्सीजन बर्ड पार्क अमृत महोत्सव पार्क का उद्घाटन है। और यह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा नागपुर हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर विकसित एक पर्यावरण पहल है। इसमें तेज़ी से बढ़ने वाले ऑक्सीजन पैदा करने वाले पेड़ जिनका उद्देश्य वायु प्रदूषण से निपटना और स्वस्थ वातावरण को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। शमन वारंट डिजिटल रूप में जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश। भारत कौन सा राज्य सैनिटरी नैपकिन हेतु पैसा देने वाला पहला राज्य बना है? मध्य प्रदेश 300 रुपया जो है बच्चियों को हर महीने देता है। भारत का कौन सा हवाई अड्डा शून्य कार्बन संचित करने वाला हवाई अड्डा बन गया है? तो दिल्ली हवाई अड्डा शून्य कार्बन संचित करेगा। और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एयर कार्बन प्रत्यारोपण कार्यक्रम के तहत नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डे का दर्जा प्राप्त वाला भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े नई दिल्ली में खुला हुआ है। नई दिल्ली शालीमार बाग महर्षि आयुर्वेद अस्पताल भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े
सोमनंद आयुर्वेद किचन। कौन सा गांव भारत का पहला सौर सीमा गांव बन गया है? मशाली। इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि मैं इस तरह और भी डालूं।